हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को 12th क्लास समाकलन इंटीग्रेशन, इसमें आप लोगों को समाकलन के बारे में बताएंगे। इसमें मैंने प्रश्नावली आपकी 7.1 डिस्कस कर ली है। अब हम प्रश्नावली 7.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आपने 7.2 में फर्स्ट लेक्चर में 1 से लेकर और 6 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ से क्वेश्चन 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7 आपका दे रखा है यहाँ पर समाकलन x अंडर में x प्लस 2 dx। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हम किसको क्या माने जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 बराबर टी मानना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस 2 बराबर टी मानेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये पूरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा देखो x, अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, x का 1 रहेगा प्लस 2 कांस्टेंट इसका 0 और x के हो रहा है तो dt अपॉन dx। क्या रहेगा, dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx बराबर के हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x प्लस 2 बराबर t था, लेकिन अगर मैं बात करूँ x बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस का 2, क्योंकि हमें यहाँ पूरा ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर लेना, हमें टी में कन्वर्ट कर लेना। जब टी में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हमारा एक ही उसमें हो जाएगा, तो हमें करने में जिससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। तो यहाँ देखो इस तरीके से यहाँ पर है समाकलन टी। अब टी की जगह पर जो समाकलन हमारा x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x की जगह पर t माइनस 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख दो t माइनस का 2 और इसकी जगह पर अंडर में ये रहेगा t, को मैंने माना है तो ये रहा dt। ठीक है, अब ऐसा करो, इसमें देखो t और माइनस का 2 इसे करेंगे t की पावर 1/2 dt। ठीक है, अंदर प्रवेश करा दो तो समाकलन t की पावर, अब ये इस पे घात इंटू टी की पावर 1/2 माइनस का 2t की पावर 1/2 रहेगा। ठीक है, तो इसे देख लो, इसे घात कैसे 1 प्लस का 1/2, तो यहाँ फिर सॉल्व करें तो आपका ये हो जाएगा 2 प्लस का 1/2 बराबर 3/2। ये क्या हो जाएगा, इस पर t की पावर 3/2 हो जाएगा। समाकलन t की पावर 3/2 माइनस 2 आगे आ जाएगा ये वाला, और t की पावर 1/2 dt। ठीक है, अब देखो आगे इसका किस तरीके से हो जाएगा, इसका हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस का 1/3/2 प्लस का 1 और इसका माइनस का 2, और ये t की पावर आपका रहेगा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस का 1। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लो आराम से। इधर देखो किस तरीके से इसका रहेगा, तो यहाँ पर t की पावर कितना रहेगा, ये देखो 2 एकन 2, तो t की पावर आपका 3 प्लस का 2/2, और यहाँ पर भी क्या रहेगा 3 प्लस का 2/2 माइनस का 2, माइनस का क्या है, माइनस का 2, और ये आपका t की पावर कितना रहेगा 1 प्लस का 2/2, यहाँ भी 1 प्लस का 2/2। जितना जो वर्ग ऊपर होता वही वर्ग क्या होता है, नीचे होता है, प्लस का c। समाकलन हो चुका है। अब देखो ये 4 ऊपर जाए तो ये आपका t की पावर हो गया, t की पावर कितना हो गया, ये 5/2, और ये आपका 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 माइनस का 4, इसका क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, और आपका t की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3/2/3। ठीक है, और प्लस का आपका c।
अब क्या है, हमें समाकलन तो मैंने कर लिया, अब क्या करना है, हमें टी की वैल्यू रखनी है। तो ये हो गया 2/5, 2/5 टी की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, टी बराबर माना था एक्स प्लस का 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, और यहाँ पर टी की पावर आपका एक्स प्लस का 2 और इसकी पावर 3/2 प्लस का सी। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका समाकलन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता हम किसको मान लें जिससे क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो एक बार इसे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इसे समझ लो। देखो यहाँ पर मैंने x+2 बराबर टी माना, तो यहाँ x के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। अवकलन करने के बाद ये हमारा x का 1 हो गया और कांस्टेंट का 0, तो dt किसके सापेक्ष हो रहा है, x के हो रहा है, तो उसे हम नीचे लेंगे, तो आपका dt अपॉन dx। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx बराबर dt आया। कहने का मतलब जहां dx है वहां पर हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। फिर क्या है, यहाँ देखो x के स्थान पर, फिर देखो यहाँ पर x बराबर भी वैल्यू निकालनी पड़े, तो x बराबर वैल्यू जो रहेगी वो t माइनस का 2 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर x के स्थान पर ये जो x है इसके स्थान पर क्या रखा, t-2 रखा है, जो ये यहाँ रख दिया। और यहाँ मैंने अंडररूट एक आपका अंडररूट में x+2 था, उसे क्या माना था t, तो उसे यहाँ पर t माना था, तो x+2 बराबर यहाँ t, तो यहाँ t रख लिया dt। अब ये पूरा क्वेश्चन किस में हो गया कन्वर्ट, dt में हो गया कन्वर्ट। अब dt में कन्वर्ट हो गया तो फिर हमने क्या किया, अंडररूट है इसकी पावर घात, इस पे 1/घात ले ली, जिसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर 1 और 1/2 ये ऐड किया, तो ये आपका 3/2 आया, माइनस इधर ये आपका अलग हो ही जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, टू कांस्टेंट आ गया टी की पावर 1/2 dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हम समाकलन कर रहे, तो यहाँ एक ऊपर जुड़ जाएगा, इतने ही में घातम उतने ही में नीचे आपका वैसे ही जुड़ेगा, 3/2 में एक ऊपर जुड़ेगा, 3/2 में एक नीचे जुड़ेगा। ठीक है, समाकलन कर ये आपका, अब देखो 2 आगे आ गया, एक ऊपर जुड़ा एक नीचे जुड़ा घात में, तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पर 2 और 3 आपके पहले ही से वहां पर, तो यहाँ भिन्न सॉल्व करने के बाद ये आपका कितना आया, 5/2 आया, और 5/2 ही नीचे था, ये 2 कहाँ चला जाता है, ऊपर। ये जो 2 रहता है, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, इस तरह से ऊपर चला जाता है, और 5 नीचे रहता है, देखो ये 5। इसी तरह से इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो 3 है ये नीचे रहेगा, प्लस का सी आपका समाकलन कांस्टेंट है। अब जो आपने माना था x+2 बराबर टी, उसे हमें रखना पड़ेगा, कहां पर रखना पड़ेगा, टी के स्थान पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठो और क्वेश्चनों को साथ में नोट करते जाओ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 8 डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन 8 की बात कर लें, इस तरीके से दे रखा। ठीक, क्वेश्चन 8 दे रखा आपका, समाकलन x अंडररूट में 1 + 2x², यही दे रखा है, और dx यही दिया है। अब देखो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें x ढूंढना है। अब x ढूंढना है तो हम जाहिर सी बात है इसको क्या कर ले, हम अगर t मान ले तो हमें x मिल जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, कटने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हमें माना पड़ेगा, माना 1 + 2x² बराबर का t। ठीक है, अब 1 का 0 और ये आपका 2 × 2x, x² का 2x हो गया, बराबर dt अपॉन dx। ठीक है, अब देखो यहां से रहेगा आपका, यहाँ 4 हो गया, तो dx बराबर के dt अपॉन 4x, यहाँ 4 हो गया,
इसका क्रॉस इधर होगा, ये आपकी गुणा वाली चीज बराबर में कहा जाएगी, भाग में जाएगी। तो dx के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं dx, जहां ये dx दे रखा है इसके स्थान पर हम ये चीज रख सकते हैं। ठीक है, देखो आगे। रख दो यहां पर, कितना दे रखा है ये देख रखो, समाकलन x और बाद में आपका दे रखा अंडर रूट में ये t मैंने माना है, और dt अपॉन 4x। ठीक है, dt अपॉन क्या रखना है 4x। अब देखो x से यहाँ पर कट गया, 1/4 आगे आ जाएगा, 1/4 समाकलन रूट में t dt। ठीक है, अब 1/4 तो आगे है ही, समाकलन अब t 1/2 क्योंकि अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगी घात, 1/2 आ जाएगी घात। अब यहाँ पर क्या है dt करना है, इसका dt करना है तो कर लो। अब देखो 1/4 और t की पावर आपका 1/2 प्लस का 1 और 1/2 प्लस का 1। ठीक है, प्लस c। अब देखो ये आपका क्या रहेगा, 1/4 तो आगे चल ही रहा है आपका। ठीक है, तो t की पावर हो जाएगा ये 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस का c। ठीक, अब देखो ये 2 कहाँ जाएंगे, ये 2 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रहेगा 2/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 2 बार कट गया आपका। अब 2 बार कट गया तो यहाँ पर देखो 1/2 रहेगा, 1/2 और t का मान रख दो। t का मान आपने माना क्या है 1 प्लस का 2x स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस का c अपॉन 3, ये 6 हो जाएगा तो 1/6 और 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ता है हम क्या माने जिससे हमारा क्वेश्चन तरीके से हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्या 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने t माना जिससे हमें x मिलेगी, और x मिलने के बाद क्या होता है ये कट जाएगी और कटने के बाद हमारा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 9 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 क्या दे रखा देखो, क्वेश्चन 9 आपका 9 दे रखा है, समाकलन 4x प्लस का 2 और अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 प्लस का 1 और dx, हमें इसका करना है dx ज्ञात। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करें, इसको t मान लें जिससे हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, हमें देख लेना पड़ता है, यहाँ पर देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम किसको t माने तब हमारा दूसरी चीज हमें मिल जाए। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो माना x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर t। जब t माने तो ये आपका 2x हो गया और प्लस का x का 1 हो गया प्लस कांस्टेंट चीज का 0 बराबर dt अपॉन dx। ठीक है, अब dx बराबर चाहिए ना, तो dx बराबर आपका dt अपॉन क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा किसके बराबर, dx के बराबर हो जाएगा। जहां dx है वहां पर इसे रख दो। अब देखो यहां से क्या करो, इस कोष्टक से 2 कॉमन ले लो। तो यहां से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, समाकलन 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस का 1 बच रहा है। इससे हमने माना अंडर रूट में t, तो ये रहेगा अंडर रूट t और dt अपॉन
dx के स्थान पर हमें dx बराबर dt अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस का 1 रखना है। तो यहाँ देखो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, आपका 2 आगे आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया। समाकलन हमें करना है t का और dt, ठीक है। 2 t का, t की पावर आपका 1/2 dt, ठीक है। अब t 2, अब इससे समाकलन इसका क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1, तो और प्लस का c, समाकलन तो हो गया इसका। अब देखो यहाँ पर 3/2, 2 1 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 3/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c। अब ये 2 जाएगा कहाँ, मल्टीपल में ऊपर, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 4 टी की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस का c, ठीक है। अब t की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर 4 आगे आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। t की वैल्यू क्या आपने माना था, x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस का c। क्वेश्चन आपका ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम देखना पड़ता है हमें किस चीज को माने, जिससे हमारा क्वेश्चन, जिससे हमारे क्वेश्चन में जो चीज दे रखी होती है अदर चीज वो हमें मिल जाए, और मिलने के बाद क्या होता है हम उस चीज को आराम से डिस्कस करके और तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज होती है। अब हम क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखो क्या है आपका। समाकलन 1 अपॉन x माइनस का अंडरूट x, ये दे रखा है, इसका हमें करना dx ज्ञात, ठीक है। तो हमें इसका dx ज्ञात करना। देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस x को देखो 1 अपॉन, इस x को हम बना सकते अंडरवुड x और डॉट अंडरवुड x और माइनस अंडरवुड x, ठीक है। देखो मैंने इस x को अंडरवुड x करके लिख लिया, ठीक है, और dx, इतना आया समझ में। अब देखो यहां से क्या होगा, समाकलन 1 अपॉन अंडरवुड x, क्या करें कॉमन ले लें, तो यहाँ पर एक बच रहा है आपका अंडरवुड x माइनस का 1 बच रहा है। मैंने कॉमन किसे, यहाँ से अंडरवुड x कॉमन लिया, तो यहाँ आपका 1 रह जाएगा, और यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर आपका अंडरवुड x माइनस का 1 रहा, ठीक है, dx। अब क्या है, मानना पड़ेगा, माना क्या माने, अंडरवुड x माइनस का 1 बराबर t मान लिया। अंडरवुड x का 1 अपॉन 2√x होता है, अवकलन ये तो मालूम ही है। अंडरवुड x का क्या होता है, 1 अपॉन 2√x और माइनस का 0 बराबर dt अपॉन dx, ठीक है। अब dx की बात करें तो dx बराबर यहां से हो जाएगा 2√x dt। हमें dx के स्थान पर रखना है 2√dt रखना है, तो रख दो। अब देखो यहाँ पर हमें रखना, देखो यहाँ dx की जगह यहाँ पर dx बराबर 2√x dt रखना है, तो यहाँ पर रहेगा 1 अपॉन अंडरवुड में x, 1 अपॉन अंडरवुड में x रहेगा, ठीक है। और यहाँ मैंने माना है इसे t, तो ये रहेगा t और आपका dt आपका क्या रहेगा 2√x dt, ये रहेगा। देखो अंडरवुड x से यहाँ पर कट जाएगी आपकी, ठीक है। अब
क्या करना है, समाकलन करना है। देखो आपका बच क्या रहा है, बच रहा है 1/t और 2 आपका आगे आ जाएगा, ये वाला डी 2√x dt था, 2 आगे आ गया, अब dt रहा। ठीक है, 1/t का, इसका 1/t का क्या रहेगा, log t, 1/t का क्या रहेगा, log t प्लस का c। अब हमने t बराबर जो माना है उसे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर रहेगा 2 log t बराबर क्या माना था मैंने, √x माइनस का 1, तो यहाँ पर √x माइनस 1 और प्लस का c। तो इस तरीके से क्वेश्चन 10 का हमारा समाकलन हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 11 की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन 11। देखो क्वेश्चन 11, समाकलन x अपॉन अंडर रूट में x प्लस का 4, ठीक है, dx। अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन। तो थोड़ा विचार करना पड़ता है हमें, क्या किसमें जोड़े और क्या घटाए जिससे हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे अंश में 4 जोड़ने और घटाने पर 4 को जोड़ देंगे और 4 को ही क्या करेंगे, घटा देंगे अंश में। तो देखो x प्लस का 4 और माइनस का 4, मैंने 4 जोड़ दिया और 4 ही क्या कर दिया, घटा दिया। अच्छा, इसे मैं थोड़ा कोष्टक के अंदर लिख लूं और यहां पर रहेगा अंडर में x प्लस का 4, ठीक है, और ये रहा आपका dx। अब क्या है, अब देखो इस कोष्टक को आप अलग कर लो और माइनस की 4 इसको अलग कर लो, जिससे हम क्या करें, अलग अलग भाग दे दें। तो यहाँ पर देखो अलग अलग भाग की प्रक्रिया है, तो आपकी यहाँ पर रहेगी x प्लस का 4 अपॉन अंडर में x प्लस का 4 माइनस का 4 समाकलन। अब चलो देख लें, 4 अपॉन यहाँ इसमें अलग भाग लगे तो इसमें भी भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा अंडर x प्लस का 4, ठीक है, ये रहा dx। अब जरा ध्यान दो, देखो यहाँ पर x प्लस 4 और ये अंडर में x प्लस 4, तो ये वाली चीज जो ऊपर वाली है वो आपकी अंडर रूट बार कट गई, मतलब रूट x प्लस 4 यहाँ पर बच गया और यहाँ पर ये x आपका 4 आगे आ जाएगा, तो ये रहेगा, देखो समाकलन ये बच गया अंडर में x प्लस का 4 dx माइनस 4 आगे आ गया, समाकलन होना है आपका। अब यहाँ पर अंडर रूट ना लेकर अंडर रूट पे सीधी घात ले लो, x प्लस 4 की पावर -1/2 और dx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ घात ली और घात लेने के बाद उसे ऊपर भेजा तो घात किसकी हो गई, माइनस की हो गई, नेगेटिव घात हो गई। अब देखो इस पे भी घात लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर रहेगा आपका क्या, इस तरीके से देखो समाकलन x प्लस का 4 की पावर 1/2 dx, ठीक है, और यहाँ पर -4 आगे है ही, और समाकलन x प्लस का 4 की पावर -1/2, ठीक है, dx। अब इस पूरे को मैंने x माना तो इसका कर दो, देखो x प्लस का 4
इसका पूरे का हो जाएगा तो इसमें आपका 1/2 प्लस का 1 ऐड हो जाएगा ऊपर भी, और 1/2 में +1 नीचे भी ऐड हो जाएगा, -4 है। तो इसमें क्या रहेगा, x की पावर x + 4 की पावर यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस का 1, इसी तरह से माइनस का 1/2 प्लस का 1 और प्लस का c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आपका x + 4 की पावर 3/2, 2 × 2 और 1 3, तो 3/2 यहाँ भी और 3/2 यहाँ भी, तो यहाँ पर x + का 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 -4, यहाँ पर x + 4 की पावर 3/2। अब यहाँ 3/2 यहाँ नहीं होगा, देखो 2 × 2 आपके माइनस का 1/2 और प्लस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 2 अपॉन 2, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 आपका। ठीक है, क्या बचेगा 1/2, तो यहाँ पर रहेगा x को 1/2 और आपका 1/2, इस 2 का क्रॉस ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऊपर होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो ध्यान से, इसका भी ऊपर गुणा हो जाएगा 2/3 और x + का 4 की पावर 3/2 और ये माइनस का 8 और x + का 4 की पावर 1/2 और प्लस का c। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये 11 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमें विचार करना पड़ता है हम किस चीज को क्या माने, जिससे हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाए, क्या जोड़ना पड़ता है, क्या घटाना पड़ता है, ये हमें खुद सोचना पड़ता है हमें क्वेश्चन में, तब ये जाकर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 12 देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना बेटा, साथ में नोट करते जाना। क्वेश्चन 12 देखो, क्वेश्चन 12 क्या दे रखा, समाकलन x³ -1 और x की पावर 5 dx ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, x³ -1, इसे आप ब्रेक कर लो, तोड़ लो, x की पावर 3 में तोड़ लो और यहाँ पर x की पावर 3 और x² क्योंकि आपको मालूम है गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसे ब्रेक कर ले। अब मान लो, माना क्या माना, देखो माना x³ -1 बराबर t, इसे t मान लिया, तो ये हो जाएगा 3x² -0 बराबर dt अपॉन dx। ठीक है, अब यहां से dx बराबर क्या रहेगा आपका, dt अपॉन 3x², ये रहेगा dx बराबर। तो हमें क्या करना, dx के स्थान पर इसे रख देना है, dx के स्थान पर यहाँ पर ये चीज रख देनी है इतनी, और इसे मैंने क्या मान लिया, t मान लिया है, तो इसका क्या रहेगा, देखो समाकलन समाकलन क्या रहेगा आपका t और x³ और आपका फिर क्या है यहाँ पर x³ डॉट x² और dt अपॉन 3x²। ठीक है, अब देखो x² से x² तो कट गया, तो यहाँ पर अब आपका कहीं ना कहीं बच रहा है आपका t और x³ dt। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पर आपका 1/3 भी आगे आ गया, 1/3 भी बच रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पर x³ बराबर जो है वो उसे हमें क्या करना है, ये t में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर तो x³ बराबर हमारा यहाँ पर रहेगा x³ बराबर t + का 1,
जहां हमने एक्स क्यू रहा तो 1 उधर गया, आपका प्लस का हो गया माइनस वाला, तो एक्स क्यू की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, टी प्लस का 1 रख सकते हैं। ठीक है, टी प्लस का 1। अब जरा ध्यान दो इधर, तो यहां पर रखो 1/3 आगे चल रहा, ठीक है, टी क्या है, टी, और इसकी जगह पर क्या रखेंगे, टी प्लस का 1। ठीक है, टी प्लस का 1 रख लेंगे। ठीक, dt, dt हो गया, एक्स क्यू की जगह हमने ये रख लिया। ठीक, अब इसका गुणा अंदर कर दो, 1/3 आगे रहेगा, इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस का टी और डी टी, यही दे रखा है कुछ, समाकलन तो करना ही हमें इसका, समाकलन। ठीक है, अब देखो अलग अलग समाकलन कर दो, तो 1/3 समाकलन टी स्क्वायर डी टी और प्लस समाकलन टी डी टी, इसका क्या हो जाएगा 1/3, इसका हो जाएगा टी की पावर 3/3। ठीक है, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो कहीं ना कहीं आपका इसमें, इसका हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का सी। अब देखो ऐसा करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो ये आपका 1/9 हो गया, 1/9 टी की पावर 3 और प्लस का 1/6 टी स्क्वायर प्लस का सी, सी की टी की वैल्यू रख दो, तो 1/9 टी को क्या माना था आपने, 1 एक्स क्यू माइनस का 1 की पावर 3 और प्लस 1/6 और टी की वैल्यू है एक्स क्यू माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर इसके ऊपर घात भी थी, 1/3 घात थी, तो 1/3 घात थी, चलो इसमें हम घात भी मानते चले, 1/3 घात थी वो छूट गई आपकी, तो यहाँ पर t की पावर क्या रहेगी, 1/3 रहेगी यहाँ पर। ठीक है, 1/3, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, t की पावर यहाँ भी 1/3 घात। ठीक, अब t की पावर 1/3 घात हो गई, अब यहाँ पर यहाँ भी 1/3 घात रहेगी। ठीक है, चलो हम इसे दोबारा से डिस्कस किए ले रहा हूँ, थोड़ा गलत हो गया बेटा। देखो अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपका 1/3 ये तो बाहर ही रहेगा, और ये टी की पावर 1/3 और डॉट टी की पावर 1 यहाँ घात है, और प्लस टी की पावर 1/3 अंदर मल्टीप्लाई भी हो गया, डी टी भी हो गया। ठीक है, अब देखो जरा समाकलन अभी होना है, तो देखो यहाँ पर 1/3 और 1/3 प्लस का 1, तो ये 3 1 जा 3, 1 प्लस का 3/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा 1/3 आगे आएगा, और यहाँ पर देखो समाकलन टी की पावर 4/3 डी टी रहेगा। ठीक है, प्लस लगाओ, आपका यहाँ पर समाकलन टी की पावर 1/3 और डी टी रहेगा। अब जरा ध्यान दो, अब अलग अलग इसका समाकलन होना है, अब समाकलन होना देखो 1/3 आगे ही रहेगा आपका, इसका क्या हो जाएगा टी की पावर 4/3 प्लस का 1/4/3
प्लस का 1 और इसका भी प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस का 1 और प्लस का c। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर 3 एकन 3 और 4 3 7 और यहाँ भी 7, तो ये 3 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये 3 इधर जाएंगे। ठीक है, तो इन 3 अब 3/3 जरा ध्यान से देखना 3/3 और t की पावर 7/3 हो गया अपॉन 7 प्लस ये भी 3 कहाँ जाएगा, वो भिन्न सॉल्व होने के बाद 3 एकन 3, तो यहाँ पर 3 एकन 3 और 1 4, तो t की पावर 4/3 अपॉन 4/3। ठीक है, प्लस का c। अब देखो इस 3 से ये वाला 3 कट, चलो बाद में इसे काटेंगे, पहले से यहाँ पर लिख दें और यहाँ 1/3 है। अब क्या करें, देखो मल्टीप्लाई करने से पहले जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, इस 3 का मल्टीप्लाई होने से पहले जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर रहेगा ये 1/3 और ये आपका 3/7 और t की पावर रहेगी 7/3 प्लस यहाँ भी आपका 3/4 और t की पावर रहेगी 4/3, कितना रहेगी 4/3। ठीक है, इस तरीके से होगा आपका, जरा ध्यान से देखना। अब देखो इन 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, ऐसा करो इन 3 को कॉमन ले लो, तो ये ऊपर से 3 कॉमन मिल गए आपके, 3/3 बचा और साथ में ही t की वैल्यू रखते चलो, तो यहाँ पर 1/7 बच गया, 1/7 और t की वैल्यू आपने माना है और सिर्फ x³ का 1 की पावर 7/3 रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ 1/4 और x³ -1 की पावर कितना 4/3 रहेगा। 3 से ये 3 कट जाएगा, बाकी ये वैल्यू रखी दी गई है। ठीक है, और प्लस का c। तो इस तरीके से क्वेश्चन 12 हमारा कंप्लीट होता है। तो हमें विचार करना पड़ता है किस चीज को हम क्या माने जिससे हमारा क्वेश्चन तरीके से हो जाए। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ा किसको हम ब्रेक करें जिससे हमें बेनिफिट मिले। अब मैंने यहाँ पर x⁵ इसे मैंने x³ और x² में ब्रेक कर लिया। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब हम क्वेश्चन 13 की बात करें। 13 क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन देखो 13 की बात कर लो। 2 + 3x³ है, यहाँ पर x² अपॉन 2 + 3x³ है। अब देखो मानना हमें इसी को है क्योंकि इसमें x³ में कहीं ना कहीं x² छिपा हुआ है। जब x² छिपा हुआ है तो हम इसी को मान रहे हैं। ठीक है, तो माना 2 + 3x³ बराबर का t, और जब मार रहे तो आप कलन करना पड़ेगा, तो 2 का 0 हो गया और इसका क्या रहेगा 3 × 3x² बराबर dt अपॉन dx रहेगा। ठीक है, अब dx बराबर क्या रहेगा, dx बराबर का आपका dt अपॉन 9x² रहेगा। तो जहां पर आपका dx है वहां पर हम क्या रख सकते हैं, dt अपॉन 9x², कहाँ यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ समाकलन x² अपॉन t यहाँ पर माना है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा t मान लिया। अब ये रहेगा dt अपॉन 9x², केवल x² से x² कटा 1/9 आगे आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या रहेगा
यहाँ पर देखो 1/9 आ गया, समाकलन होना है तो यहाँ पर बच गया 1/t और dt। अब 1/t का तो मालूम है 1/9 और 1/t का log t, 1/t का log t प्लस का c, ठीक है, log t और प्लस का c हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो 1/9 log t के स्थान पर हमें क्या रख 2 प्लस का 3x क्यूब रख देना है और प्लस का c। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 13 हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 14 की बात कर रहे हैं। 14 क्या दे रखा हमें, क्वेश्चन 14 का ध्यान दो। समाकलन 1/x और log x की पावर m, log x की पावर m dx का हमें समाकलन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ये छिपा हुआ 1/x ढूंढना है, 1/x यहाँ पर छिपा हुआ है क्योंकि log x में है कहीं ना कहीं, तो हमें मानना पड़ेगा माना log x बराबर के t। अब log x को t मान लोगे तो ये इसका हो जाएगा 1/x बराबर dt अपॉन dx हो जाएगा। अब dx बराबर क्या रहेगा, x dt रहेगा, x dt रहेगा। जहां पर dx वहां x dt रख दो, तो यहाँ पर रख दो, देखो तो यहाँ पर समाकलन 1/x और t की पावर क्या m, t की पावर क्या रहा m रहा, ठीक। और x dt, क्योंकि हमें dx के स्थान पर क्या रखना है x dt रखना। देखो x से x कट गया यहाँ पर, अब t ऊपर ले चलो तो t की पावर माइनस का m dt, ठीक है। अब कलन कर लो इसका, तो t की पावर क्या हो जाएगा माइनस का m प्लस का 1 अपॉन माइनस का m प्लस का 1 प्लस का c। अब कलन तो हो गया। अब भाई t की वैल्यू की बारी आई रखने की, तो यहाँ पर t बराबर मैंने माना है वो रख दो, तो log x और 1 माइनस का m हो जाएगा, उसी तरीके से 1 माइनस का m और प्लस का c। तो क्वेश्चन 14 इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं। 15 किस तरीके से दे रखा, देखो 15 क्वेश्चन देखो, 15 दे रखा आपका x समाकलन x अपॉन 9 माइनस का 4x स्क्वायर, यही दे रखा है और इसका हमें करना है dx। तो देखो x स्क्वायर में x छिपा हुआ है, x स्क्वायर में क्या है x आपका छिपा हुआ है, तो ये यहाँ पर 9 है, तो यहाँ मानना पड़ेगा माना 9 माइनस का 4x स्क्वायर बराबर का t, ये t मान लिया मैंने, तो 9 का 0 माइनस का 4 इंटू 2x बराबर का dt अपॉन dx। अब चाहिए dx बराबर, तो dx बराबर यहाँ से हो जाएगा dt अपॉन माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा dt अपॉन माइनस का 8, हमें कहाँ रखना है dx के स्थान पर रखना है, तो रख दो यहाँ पर। देखो तो आपका समाकलन x अपॉन t, इस पूरी चीज को आपने क्या माना था t माना था, इसको क्या माना आपने t, तो यहाँ पर रहेगा आपका 8x रहेगा, x भी यहाँ पर है, क्या है x, तो 8x रहेगा। अब वो देखो
डी टी अपॉन माइनस का 8x, कितना 8x। अब देखो केवल x से x कटेगी, यहाँ पर 1/8 बाहर आ जाएगा माइनस का, 1/8 माइनस का बाहर आ गया, समाकलन होना है 1/t का और dt, ठीक है। और 1/8 आपका बाहर है माइनस का, ठीक है, इसका हो जाएगा log t और प्लस का c। समाकलन तो हो चुका है, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू हमारी क्या है वो रख दो यहाँ पर -1/8 और log t की वैल्यू हमने माना 9 माइनस का 4x², ठीक है, प्लस का c। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 15। अब हम क्वेश्चन 16 की बात कर रहे हैं। 16 किस तरीके से, देखो 16 क्वेश्चन देख लो। सोलह क्वेश्चन आपका दे रखा है। समाकलन e⁴ 2x प्लस का 3 ये दे रखा है, इसका हमें dx निकालना। तो सबसे पहले क्या करो, एकदम इसे आप t मान लो, तो यहाँ पर रहेगा माना 2x प्लस का 3 बराबर का t रहे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 × 1 प्लस का 0 बराबर dt अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ पर रहेगा dx बराबर dt अपॉन 2 रहेगा, ठीक है। dx के स्थान पर dt अपॉन 2 रख दो, तो यहाँ पर रहेगा देखो समाकलन e⁴ t और dt अपॉन 2, 1/2 आगे 1/2 e⁴t का e⁴t रहेगा प्लस का c रहेगा 1/2 और e⁴t को क्या माना आपका t बराबर 2x प्लस का 3 और प्लस का c। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें देखना पड़ता क्या किसको माने जिससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हल हो जाए। अब हम क्वेश्चन 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 17 क्या दे रखा, देखो क्वेश्चन 17 दिया है आपका x अपॉन e⁴x², यही दे रखा है x², बिल्कुल यही दिया है और dx, ठीक है। अब देखो e⁴x², अब हम क्या करें, x² को मान लेते, x² बराबर माना x² बराबर t है, तो यहाँ से रहेगा 2x बराबर dt अपॉन dx, ठीक है। अब dx बराबर यहाँ पर क्या रहेगा dt अपॉन 2x, तो ये dx के स्थान पर रख दो इसे यहाँ पर। अब देखो जरा ध्यान से क्या माना है, समाकलन x अपॉन e⁴t क्या रहेगा e⁴t और यहाँ पर रहेगा dt अपॉन 2x, x से x यहाँ पर काट दो तो यहाँ पर रहेगा 1/2 समाकलन 1/e⁴t dt। अब e⁴t को ऊपर ले जाओ, e⁴t 1/2 आगे रहेगा, तो e⁴ माइनस का t, ठीक है। e⁴ क्या रहेगा माइनस का t और इसका समाकलन क्या होगा 1/2 e⁴ माइनस का t है ना। अब देखो माइनस चिन्ह केवल माइनस का t है, समाकलन केवल माइनस का चिन्ह इसका आगे आ जाएगा और समाकलन इतना का इतना ही रहेगा और प्लस का c, ठीक है। अब देखो माइनस का 1/2 और t की वैल्यू रख दो, e⁴t की वैल्यू कितनी है वो माइनस आगे रहेगा। अब t की वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखी x², तो क्या है x² रख दो, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 e⁴
आपका माइनस और एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 18 है आपका। ये ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो आपका क्या रहेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़े, माना आपका टेन इनवर्स एक्स बराबर का टी। अब टेन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लिया तो अवकलन होगा, तो अवकलन टेन इनवर्स का एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यदि हम dx बराबर की बात करें तो ये हो जाएगा वन प्लस का एक्स स्क्वायर डी टी के इक्वल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, डी टी के हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें रखना होगा, देखो यहाँ मैंने माना है तो e की पावर टी और अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, और यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी है आपका, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ ई की पावर टी और डी टी। अब ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी रहेगा और प्लस का सी, टी को हटा दो तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो ये क्वेश्चन आपका 18 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 19 की बात करें। 19 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखो नोट करते जाना बेटा साथ में ही। 19 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 19 क्या दिया है आपका, e की पावर 2x माइनस वन, समाकलन e की पावर 2x माइनस के वन अपॉन e की पावर 2x प्लस का वन। अब देखो यहाँ पर e की पावर 2x का मतलब हो गया, यहाँ पर e की पावर डबल है आपके। ठीक है, dx, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन। तो यहाँ पर e की पावर x डॉट e की पावर x माइनस का वन, और यहाँ भी e की पावर x डॉट e की पावर x और प्लस का वन। ठीक, dx। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना एक बात का, इस तरीके से देखो, एक जगह माइनस दे रखा है, एक जगह आपका प्लस दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर e की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लो, ऊपर से e की पावर x नीचे से भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बच रहा e की पावर x अब माइनस का वन अपॉन e की पावर x, उतना ही नीचे e की पावर x प्लस का वन अपॉन e की पावर x। ठीक है, ये बच रहा है। अब इससे ये कट जाएगा। अब कटने के बाद फिर हमें समाकलन इसका करना, समाकलन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x, जब ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह से e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x। ठीक है, ये रहेगा, ऊपर ले गए e की पावर x को, ऊपर यहाँ भी ले गए, यहाँ भी ले गए, तो घात किसकी, x आपकी माइनस की हो गई। ठीक है, अब ये आपका dx रहा। अब मान लो इसमें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर का t, ये हमें t मानना पड़ेगा। ठीक है, अब जब t मानना पड़ेगा तो इसमें क्या रहेगा आपका, देखो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, और प्लस अब e की पावर माइनस x का यहाँ पर माइनस आ जाएगी, आगे क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो माइनस, क्योंकि e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x रहता है, लेकिन माइनस आपकी ये कहाँ जाती, आगे माइनस e की पावर माइनस का x रहेगा। ठीक है, और dt अपॉन dx रहेगा। अब जरा ध्यान दो, dx बराबर रहेगा, dx बराबर dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x। ये हमें कहाँ रख देना, dx की जगह पुटअप कर देना। यहाँ पर देखो, तो आपका समाकलन रहेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x अपॉन, मैंने t मान लिया नीचे, और यहाँ पर रहेगा आपका dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x। ठीक है, इससे ये वाली चीज हमारी कट जाएगी। अब केवल ओनली बच रहा हमारा क्या, वन अपॉन टी बच रहा है और dt।
ऐसी कंडीशन में 1/t dt बच रहा है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा हमारा log t प्लस का c। अब t की वैल्यू रख दो, log t की वैल्यू क्या, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x और आपका प्लस का c रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा 19 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 20 की बात कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन 20 देखो, 20 क्वेश्चन क्या दिया है आपका, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 20 दे रखा है, समाकलन e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x और प्लस e की पावर आपका यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, और यहाँ भी आपका माइनस का 2x दे रखा है। ठीक है, और इसका हमें dx ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ फर्क कितना है, यहाँ पर माइनस लानी है, मतलब यहाँ पर हमें ऐसा मिलना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो इससे हमें माइनस बनानी है, तो यहाँ पर इसे ही मानना पड़ेगा। तो माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x बराबर का t। अब जरा ध्यान से देखो इसका क्या रहेगा, केवल 2 आगे आ जाएगा, 2 e की पावर 2x। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी इस तरीके से रहेगा। ठीक है, माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x और प्लस मतलब बराबर आपका dt अपॉन dx रहेगा। ठीक है, अब देखो dx बराबर क्या रहेगा, dt अपॉन 2, दोनों जगह से कॉमन उठा लो, 2 e की पावर 2x माइनस का e की पावर माइनस 2x। ठीक है, इतना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमें कहाँ रखना, dx के स्थान पर। तो देखो जरा ध्यान से, e की पावर 2x और माइनस e की पावर माइनस का 2x अपॉन t माना है इसे, तो हमने नीचे वाली चीज को, अब dt अपॉन 2 और e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, इस चीज से ये वाली चीज हमारी पूरी कट जाएगी, बचेगा क्या, वो उसे लिख दो। देखो हमारा बच रहा है समाकलन 1/t और 1/2 आगे ही आ जाएगा, ये वाला 1/t dt बच रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा 1/2 और इसका होगा log t, 1/t का log t प्लस का c। log t की वैल्यू रख दो 1/2 log t की वैल्यू क्या है, e की पावर आपका 2x और प्लस e की पावर माइनस का 2x प्लस का c। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 20 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 21 की बात कर रहा हूँ। 21 क्वेश्चन क्या दे रखा, देखो 21 क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां से देखना। देखो 21 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन 21 10 स्क्वायर 2x माइनस का 3। ठीक है, dx इसका ज्ञात करना हमें। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, sec अब हम इसको पूरे को x मान लूं, अगर मैं पूरे को x मान लूंगा तो यहाँ से एक चीज हमें मिल जाएगी, sec इसे हम बना सकते हैं 10 को sec स्क्वायर आपका 2x माइनस का 3 और -1 इस चीज को हम लिख सकता हूँ ये चीज। ठीक है, dx
अब क्या अलग अलग हमें समाकलन कर देना है, तो यहाँ पर रहेगा सेक स्क्वायर 2x माइनस का 3 और माइनस समाकलन 1 का 1 dx का करना है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 10 x हो जाएगा, 2x माइनस का 3 और अपॉन 2 आ जाएगा नीचे। कौन सा 2 आएगा, ये वाला, जो ये वाला x के मल्टीपल में है, और यहाँ पर माइनस का x प्लस का c, क्योंकि 1 dx का क्या होता है, x होता है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन यहाँ से आपके 7 से लेकर और 21 तक डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से 39 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना